नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त खबर दमदार का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबर दमदार में सबसे पहले खबर आपको बताएं, अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर अचानक से खाई में गिर गई। बस में सवार 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला है। शिवोम हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवोम, फिलहाल क्या अपडेट है? बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है अचानक से, क्या इस पूरे मामले में अपडेट फिलहाल? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का है, जहां पर ये दिल्ली से दिशा से आ रही थी। बस बस्ती जा रही थी, उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद जब महापुर से निकली है, अमरोहा पहुंची है बस नेशनल हाईवे 9 पर। लगभग बस में 100 से 125 लोग यात्री सवार थे। अनियंत्रित होकर जो बस ये खाई में पलटी है। साफ साफ तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हादसा हुआ है। गनीमत ये रही है कोई अभी किसी यात्री की फिलहाल मौत नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है। लगभग इसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी, फिलहाल जो लोग घायल है उनकी क्या हालत? जी, घायलों को फिलहाल अस्पताल में और किसी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और पुलिस वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी है। धन्यवाद शिवम इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 20 लोग जख्मी हुए हैं, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। और अब बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन जारी है। पहले चरण में कल ही 9 मंडल के 37 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सेंटर पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, जालौन, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, सहारनपुर, बहराइच, मथुरा, फिरोजाबाद, रायबरेली, जहां पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ के दौरे पर पहुंचे। यहां पर सीएम योगी ने निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए पक्ष में उनके मांग की है वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने माफिया पर भी जबरदस्त प्रहार किया। इशारों ही इशारों में माफिया मुख्तार अंसारी पर सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो लोग पर्व त्योहारों में उपद्रव पैदा करके कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का प्रयास करते थे, वो आज खुद व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। आज सीएम योगी ने संत कबीर नगर में भी रैली की। मुख्यमंत्री ने यहां जनता से बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सीएम ने कहा कि हमने विकास को खांचों में नहीं बांटा, विकास के लिए किसी भी जाति पर ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों पर गोलियां चलवाई, लेकिन हमने किसानों का सम्मान किया। बांट करके नहीं देखा, हमने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका पंथ और उसका मजहब नहीं देखा। अगर वो प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। एक और जहां ये कार्य किए गए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आपके जनपद में भी और पूर्वांचल में भी करने के कार्य हुए हैं। याद करिए, आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई थी। किसानों पे पिछली सरकारों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हमारी सरकार आई
हमने मुंडेरवा के लिए नई चीनी मिल ही नहीं स्वीकृत की, बल्कि चीनी मिल अब वहां पे पेराई भी प्रारंभ कर चुकी है। यहां के किसानों के सम्मान का एक माध्यम बना। तो निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी माहौल खराब करके एक तबके का वोट लेती रही है, लेकिन अब यूपी में कानून का राज है। हमने सभी वर्गों को टिकट दिया है और हर वर्ग के लोग बीजेपी के साथ हैं। चरण के लिए मतदान है, भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है, नतीजों को लेकर कितना आश्वस्त है? नहीं, हमने पूरी तैयारी की है और अपनी बात जनता के बीच में हमने लगातार हम लोगों ने कही है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हों, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग हों, सभी माननीय विधायक सांसद हैं, सब लोग लगातार जनता के बीच में हैं। और हमने जो जो काम हमारी सरकारों ने किए हैं नगरीय चुनावों में, उन चुनावों की मतलब कामों की भी चर्चा हम लोगों ने की। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने काम के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और संपर्क के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में गए। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमें बड़ा जनादेश नगर निकाय चुनाव में मिलेगा। भाजपा 100% नगर निगम जीतेगी, अधिकांश नगर पालिका नगर पंचायत जीतेगी। सर, अखिलेश यादव का आज एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में बहुत गुस्सा है। अब चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, तो चुनावों के माध्यम से सारे जब परिणाम आएंगे तो सारे परिणाम किस प्रकार की स्थिति है उस सारा परिलक्षित हो जाएगा। समाजवादी पार्टी माहौल खराब करके समाज के एक तबके को डरा धमकाकर भयभीत करके वोट लेते रहे लोग। इधर आगरा में कल होने वाले निकाय चुनाव के लिए पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। चुनाव में लगभग 6,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जगह जगह इनकी ड्यूटी लगाई गई है। निकाय चुनाव के लिए शहर को 41 जोन और 128 सेक्टर्स में बांटा गया और इसी के साथ अति संवेदनशील केंद्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और इतना ही नहीं, सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले, LIU और SOG के जवान संवेदनशील क्षेत्रों में बूथों पर तैनात रहेंगे। 4 मई को वोटिंग होनी है और ऐसे में पुलिस की क्या तैयारी है, कितना फोर्स रहेगा, पोलिंग बूथों पर किस तरीके से ड्यूटी लगाई गई है, कितने लोगों को पाबंद किया गया है, बात करने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी। सर, कल वोटिंग होनी है, किस तरीके की पुलिस की तैयारी है, क्या किया जा रहा है? देखिए, टोटल आपको पता है कि यहाँ नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों का चुनाव है और टोटल हमारे इसमें से 31 जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो हाइपर सेंसिटिव प्लस हैं और 100 से ऊपर हमारे हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं। वहां पे अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है और जितने हमारे हाइपर सेंसिटिव प्लस जो हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं वहां पे PSC की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा जहां जहां आवश्यकता है, जैसे 12 सखी बूथ बनाए गए हैं, वहां पे सिर्फ महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और बाहर लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए ये सभी को निर्देश भी दिए गए। बाकी हमारे सारे ऑफिसर्स घूम घूम के अलग थानों के भ्रमण करके, उन संवेदनशील क्षेत्रों के भ्रमण करके वहां की लगातार वहां की जो फोर्स की आवश्यकता उसका भी आंकलन कर रहे हैं और उसके अलावा जो सादे ड्रेस में जो लोग वहां पे रहेंगे वो भी इन्हीं चीजों का आंकलन कर रहे हैं। और निकाय चुनाव की खबरों के बीच, इन सबसे बीच एक बड़ी खबर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक अशरफ के गुर्गे ने 21 फरवरी को भी की थी उमेश पाल को मारने की कोशिश। सभी शूटर उमेश पाल के घर की गली के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस जीप से आने वाले लोगों ने ही वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई थी। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। घर की गली के बाहर शूटर पहुंच गए थे। उमेश पाल मर्डर केस को लेकर एक और खुलासा हुआ है। 21 फरवरी की ये तस्वीरें, बताया जा रहा है कि रेकी करने आए थे। कोशिश ये भी थी कि इसी दौरान वारदात को अंजाम दे, लेकिन उसी वक्त पुलिस की जीप वहां से गुजरी, जिसकी वजह से शूटर्स ने वारदात को अंजाम नहीं दिया। यहां पर आप देख रहे हो उमेश पाल की गाड़ी आगे आगे, पीछे क्रेटा कार भी नजर आती है और बाइक से उस्मान और गुलाम नजर आते हैं। गुलाम और उस्मान बाइक से होते हैं और कोशिश होती है कि यहीं पर वारदात को अंजाम दे, लेकिन नहीं कर पाते हैं।
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ की पुलिस ने कई अहम जानकारियां भी पुलिस को मिली है। सूत्रों के मुताबिक हनीफ की निशानदेही पर मोबाइल और घर से कई अहम सबूत मिले। इसके बाद धूमनगंज पुलिस हनीफ को फिर थाने लेकर पहुंची। आपको बता दें, सीजेएम कोर्ट के आदेश पर खान सौलत हनीफ आज शाम 6 बजे तक पुलिस कस्टडी में था। खान सौलत हनीफ के घर एक मोबाइल फोन, पिस्टल समेत कई सबूत बरामद हुए। पुलिस ने मेडिकल करवाकर उसे कोर्ट में पेश किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो अतीक एंड कंपनी पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। हर दिन अतीक के काले साम्राज्य की हकीकत सामने आ रही है और इस बार जांच एजेंसी ने जो दावा किया है वो होश फाख्ता करने वाला है। अतीक अपने हर्ष से वाकिफ था, इसलिए अतीक ने एक पैंतरा चला और काली कमाई को अपने नाम न कर बल्कि अपने खासम खास के नाम कर दिया। यूपी से राजस्थान तक अतीक की ऐसी संपत्ति पर सरकार की पूरी नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। अतीक की बेनामी संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। करोड़ों की संपत्ति तबाह की जा चुकी है, लेकिन अब भी कई करोड़ की संपत्ति ऐसी है जिसे सरकार ने चिन्हित कर दिया है और जिनके बाहर बुलडोजर कहर ढाने को तैयार है। जांच एजेंसियों की माने तो अतीक की 500 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। वहीं सरकार ने अब तक अतीक की 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को तबाह करने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ने अपने करीबी बिल्डर और खासम खास लोगों के नाम पर इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। श्रावस्ती जिले समेत आसपास के जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर अपनी अवैध कमाई को जमीन में इन्वेस्ट किया। अब जांच एजेंसियां 2014 के दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर पर हुए रजिस्ट्री के पेपर्स को लगातार जांच कर रही है और वो तमाम लोग जांच एजेंसी के रडार पे होंगे जिन्होंने अपने नाम से अतीक अहमद की काली कमाई को इन्वेस्ट कराया था। श्रावस्ती जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर अतीक अहमद के जमीन पर निवेश करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के लखनऊ, बहराइच, प्रयागराज, कौशाम्बी, आगरा, फतेहपुर, गाजियाबाद जिलों में प्रॉपर्टी खरीदने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियां रजिस्ट्री चेक कर उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही हैं जिनके नाम ये जमीन खरीदी गई है। अतीक अहमद का परिवार गद्दी समाज से ताल्लुक रखता है। जांच एजेंसियों की माने तो अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए भी करोड़ों की जमीन का सौदा किया था। राजस्थान के भरतपुर और अजमेर में गद्दी समाज के लोगों की बड़ी तादाद है। दावा है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों ही शहरों में अपनी काली कमाई को लगाया था। अतीक एंड कंपनी को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, माफिया गैंग की स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अतीक का काला धंधा जेल से भी चल रहा था। जेल में उसे जो पसंद आता था उसके नाम पर संपत्ति खरीद लेता था। सूत्रों की माने तो अतीक की 2500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 30% संपत्ति ही अतीक के परिवार के नाम है। 70% संपत्तियां अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर खरीदी है। माफियागिरी, दबंगई और रुआब दिखाकर करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव लेने वाला अतीक एंड कंपनी के खिलाफ योगी सरकार मुखर है। अवैध जमीन पर अतीक से छीनकर उन पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार किए जा रहे हैं और अतीक काले साम्राज्य का अंत किया जा रहा है। और अगली खबर, गोवर्धन नगर निकाय चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए मंगवाई गई अवैध शराब और बियर के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में से एक निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी शर्मा का पति और दूसरा उसका सहयोगी है। आरोपों के मुताबिक मंगलवार शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद ही नगर पंचायत अध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी शर्मा की ओर से शराब बांटने की तैयारी की जा रही थी। थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने बाबूलाल महाविद्यालय में छापेमारी की और अवैध शराब बियर जब्त कर ली। एसपीआरए और सीओ महावन के नेतृत्व में थाना महावन एसओ और जनपद की स्वाट टीम
इसमें लगी और इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया गया। इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनके नाम मोहम्मद उमर, मोहम्मद साहिल और अरबाज हैं। तीनों उसी गांव के हैं जिस गांव का मृतक था। जब घटना के बारे में इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में एक बार गुटखा खाने को लेकर इनका विवाद हुआ था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। छात्र का पीछा करने वाले सिपाही सदाहत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट ने आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत सिपाही सादत अली गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सिपाही यूपी 112 में तैनात है, जो लगातार कई दिनों से छात्राओं का पीछा करता था, उन्हें स्टॉक किया करता था। किसी राहगीर ने ये वीडियो बना लिया और जब आगे चल रही लड़की से पूछा गया कि क्या आप इन्हें जानते हैं तो वो मना करते हुए भी नजर आई। साफ तौर पर छात्राओं को परेशान करने का काम, छीटाकशी करने का काम, छेड़ने का काम ये शख्स करता था। अब इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये तो एपीएस में पड़ती है। भाई साहब ये डेली लड़कियों को स्टॉक कर रहा है, इतना करके रखा है। जानकारी के लिए बताना है कि कैंट थाना क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी जिसका नाम हेड कांस्टेबल सादत अली है, उसके द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा था। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि उस पर तत्परता से कार्रवाई की गई है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।